नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ईस्वी क्लासेस रोना पर में स्वागत है। आप लोग को सफल होना है तो मेहनत करना है, तो मेहनत के स्वरूप में एक बार फिर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपको एक पार्ट मिला था टाइम एंड डिस्टेंस का, आज टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट है। आपके आगामी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में से चैप्टर में से एक है, जो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर दिलाता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तो चलिए इस क्लास की हम बातें करते हैं। इसके नियम को, इसके सूत्र को, इसके मात्रक को हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग पहला क्लास नहीं देखे होंगे वो पहला क्लास जरूर देखेंगे, फिर दूसरे क्लास को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसमें हम 5 क्वेश्चन पहले दिन बताए थे आपको। आज हम चलेंगे 6 क्वेश्चन से, 6 क्वेश्चन से आपको आगे आज बढ़ेंगे। और हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से, स्पीड से, बेसिक से, सरलता से हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। एक व्यक्ति को निश्चित दूरी तक पैदल तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? दोस्तों समझिए, एक व्यक्ति था जो निश्चित दूरी थी, दूरी निश्चित थी। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी एक निश्चित थी। तो करा जब पैदल तथा वापस घुड़सवारी गया तो पैदल गया, जब यहाँ गया तो पैदल गया, लेकिन जब यहाँ से वापस आया तो घुड़सवारी से आया। जब वापस आया तो घुड़सवारी से आया। आने में 5 घंटा 45 मिनट दोस्तों लगा। पता नहीं क्यों हिचकी आ रही है दोस्तों। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो, तो वापस जाने और वापस आने में गया तो पैदल गया, आया तो घुड़सवारी से, तो 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं। अर्थात जब दोनों ओर जाने में भी घुड़सवारी और यहाँ से वापस आने में भी घुड़सवारी किया तो उसे 2 घंटे बच जाते हैं। घुड़सवारी किया तो उसे 2 घंटे क्या होते हैं? बच जाते हैं। दिमाग से सोचिएगा दोस्तों, जरा सा विचार करिएगा। अगर घुड़सवारी से एक तरफ नहीं गया होता तो उसे 2 घंटे बचते नहीं। इसका मतलब जो पैदल जा रहा था, अगर वो पैदल गया होता 2 घंटे लगभग करते और इसका मतलब अगर वो इधर से भी पैदल जाता और इधर से भी पैदल आता तो उसे 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता। क्योंकि जो बचा है वो पैदल जाने का ही तो बचा है। जो बचा है घुड़सवारी से, जो पैदल धीमे धीमे चल रहा था वही स्पीड तो बचा है। तो अगर वो दोनों तरफ पैदल ही जाता, कि इधर से भी पैदल जाता और इधर से भी पैदल आता, तो वही 2 घंटा जो बचा है वह 2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता। जो 2 घंटा बचा है वो 2 घंटा क्या लग जाता? एक्स्ट्रा लग जाता, क्योंकि उन्होंने घुड़सवारी से किया है। तो अब पूछ वही रहा है कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम जोड़ देंगे पैदल यात्रा करने में। पहले लगा है 5 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा और चला, 2 घंटा जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7 घंटा 45 मिनट। यानी अब हमें जो समय लगेगा वो 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे। ये 5 घंटे 45 मिनट था, तो यह हो जाएगा 2 घंटा जुड़ जाएगा, तो अब जाएगा 7 घंटे आपके 45 मिनट। क्योंकि जो एक्स्ट्रा समैया बची थी वो एक्स्ट्रा पैदल का ही था, तो पैदल जाने में और पैदल वापस आने में यह 2 घंटा अधिक ले लेगा, इसलिए 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे। आ गया दोस्तों समझ में? प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा।
चलिए प्यारे दोस्तों, हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 60 किमी लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा, शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। बस की चाल क्या है? बस की चाल पूछा है दोस्तों, याद रखिए। 60 किलोमीटर लंबी यात्रा है, कुछ भाग साइकिल द्वारा, शेष भाग बस से तय करता है। 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है, अर्थात जब दोनों से तय करता है तो 3 घंटे 20 मिनट लगाता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस से यात्रा करता, केवल बस से यात्रा करता यानी दोनों तरफ बस से ही यात्रा करता तो 1 घंटा 20 मिनट कम लगता, पहले पहुंच जाता। तो बस की चाल क्या? दोनों याद रखिए, जब 3 घंटा 20 मिनट लग रहा था और जब दोनों तरफ से बस से यात्रा करता तो 1 घंटा 20 मिनट कम लगता तो घटा देंगे तो आएगा 2 घंटा 20 मिनट। यह आ जाएगा आपका 2 घंटा 20 मिनट। यह भी घट जाएगा, 2 घंटा सिर्फ लगेगा। कितना लगेगा भाई? 2 घंटा लगेगा दोस्तों। अब आएगा आपका 2 घंटा, यानी अगर दोनों तरफ बस से सवारी चलता तो उसे 2 ही घंटा लगता और दोनों तरफ बस से। कह रहा है एक व्यक्ति 60 किमी लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा, शेष भाग बस द्वारा तय करते। तो 60 किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे का समय लेता है। तो अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा 30 किमी प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर लेगा। किसके द्वारा? बस की चाल आ जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों कि जब वो पैदल चल रहा था, बस से चल रहा था तो 3 घंटा 20 मिनट ले रहा था। जब दोनों तरफ वो बस से ही चल रहा था तो 1 घंटा 20 मिनट कम ले रहा था। तो टोटल समय में से हम 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे तो बस की समय आ जाएगी। अब बस की समय आ जाएगी तो हम जानते हैं दूरी बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी दिया था 60, समय आ गई 2 घंटा, 60 से 2 में भाग दे देंगे तो हमें चाल मिल जाएगी 30 किमी प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त है, मस्त है, शानदार है। लिखा है कौशल 88 किलोमीटर पर स्थित एक शहर के 22 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक कार्य हेतु पूरी चाल से अपने घर वापस आ जाता है तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर चलता है तथा पूर्व निर्धारित समय पर शहर पहुंच जाता है। उसकी बढ़ी हुई चाल किमी प्रति घंटा में है। दोस्तों याद रखिए जरा सा, वह अपने घर से जब चला तो 10 मिनट चला। कितना मिनट चला? 10 मिनट चला और 10 मिनट चलने के बाद वह कुछ भूल गया। जैसे आप लोग घर से निकलते हैं तो कहीं मोबाइल भूल जाते हैं, कहीं पर्स भूल जाते हैं, कहीं कुछ भी भूल जाते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद याद आता है तो वापस जाते हैं। उसको भी वही हुआ, वह घर से निकला, कुछ ही दूरी गया, उसे याद आया कि हम पर्स भूल गए हैं। वो पर्स लेने के लिए उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से वापस गया। तो इसका मतलब 10 मिनट जाने में लगा और 10 मिनट वापस आने में लगा। 10 मिनट जाने में लगा और 10 मिनट वापस आने में लगा। तो टोटल समय उसका बेकार कितना गया? तो 20 मिनट गया। भाई 10 मिनट जो गया था और 10 मिनट जो वापस आया था, तो टोटल समय उसका 20 मिनट बेकार गया। 20 मिनट किसी काम के लिए नहीं हुआ। तो ये टोटल जो 20 मिनट समय है वो बेकार चला गया। ये 20 मिनट समय क्या हो गया? बेकार हो गया। अर्थात इस 20 मिनट में उन्हें कोई भी यात्रा तय नहीं किया। चलो घर वापस आ जाता है तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर बढ़ता। अब अपनी चाल बढ़ा दिया है तो कह रहा पूर्व निर्धारित समय पर शहर पर, यानी जो निर्धारित पहले किया था उसी पर वह पहुंच जाता है। तो कह रहा बढ़ी हुई चाल कितनी थी? दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आपका क्या है? यह 22 है, यह 88 है। आपको दिख रहा है 22 की चाल से जाता है 88 किलोमीटर। अगर हम 22 से 88 में भाग दे दें तो हमें समय मिल जाएगा। तो दोस्तों समय कितना मिलेगा? तो समय मिलेगा आपका 22 चौक 88, 4 घंटे। यानी वह निर्धारित जो समय था वह 4 घंटे था। निर्धारित जो समय था वह 4 घंटे था, है ना।
तो निर्धारित समय आपका 4 घंटे था, तो कह रहा है 20 मिनट उसका बेकार चला गया, 20 मिनट कौनो काम का नहीं हुआ। तो हमारा जो बाद में समय आएगा इसमें से 20 मिनट हम घटा देंगे, इसमें से 20 मिनट घटाएंगे तो हमारा आएगा 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे क्या आएगा 40 मिनट दोस्तों आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 घंटे में से अगर 20 मिनट निकालेंगे 40 मिनट उसमें बचेगा और 3 घंटा यह बचेगा, तो 3 घंटा 40 मिनट हमारे पास शेष रह जाएगा। अब 3 घंटा 40 मिनट में अब हमें 88 किलोमीटर तय करना है। तो 88 किलोमीटर तय करना है, लेकिन अब 3 घंटा 40 मिनट में, तो हम 3 घंटा 40 मिनट को एक और लिख सकते हैं क्या, 3 + 40/60 लिखेंगे तो आई 20 दूना 40 और 20 3 60, यानी इसको लिख सकते हैं ना 3 तरीक के 9 2 11, यानी 3 घंटा 40 मिनट को हम लिख सकते हैं 3 तरीक के 9 2 11/3, 11/3 यह चला जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे 88 × 3 अब बट्टे 11, तो 11/88, तो 8 तरीक के 24। तो हमारी जो बढ़ी हुई चाल थी वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बढ़ी हुई चाल हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब पहले की चाल हमारी 22 किमी प्रति घंटा थी। समझ में आया दोस्तों? हमने बोला इसको 3 घंटा 40 मिनट था, तो 40 मिनट को हमने घंटे में बदला, तो 60 से भाग दे देंगे, 2/3 आएगा। इसको जोड़ेंगे 3 तरीक के 9 2 11, 11/3 आएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, हमने भाग दे दिया था। इस प्रकार से यह आ गया आपका। हमने किया कुछ नहीं, बोले हैं कि 10 मिनट जाने में और 10 मिनट जो बेकार समय था वापस आने में, क्योंकि वो भूल गया था, तो वह 10-10-20 मिनट तो यात्रा कुछ भी नहीं तय किया, फिर तो घर से चला हुआ, तो 20 मिनट आपका बेकार गया। अब पहले निर्धारित समय था, हमने निकाल लिया समय, दूरी में चाल से भाग दिया, समय आ गया। तो पहले निर्धारित समय था 4 घंटा, और 4 घंटा में से 20 मिनट घटा देंगे तो हमारे पास समय बच गया 3 घंटा 40 मिनट। पहले हम 4 घंटा में जाते थे, तो अब जाना था 3 घंटा 40 मिनट में। तो हमने दूरी थी 88, और दूरी में अगर हम समय से भाग दे देंगे तो चाल मिल जाएगी, तो वही हमने समय से भाग दे दिया। और दूरी थी किलोमीटर में, तो हमने समय को भी घंटे में रखा है, तो घंटे में रहेगा तभी किमी प्रति घंटा में आ जाएगी आपकी चाल। कोई दिक्कत है? तो आप इस तरह जल्दी से लगा लेंगे। परीक्षा में ये सब लिखने की कोई आवश्यकता तो होती नहीं है कि ये सब लिखेंगे आप, है ना। आप डायरेक्ट करेंगे कि 10 जाने में, 10 खराब जाने में और 10 आने में, 20 मिनट खराब चला गया, 22 से भाग दिए, 4 घंटे आया, 4 घंटे में से घटा दिए 20 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट आया, 3 घंटा 40 से तुरंत 88 में क्या किया आप भाग दिए। 3 घंटा 40 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 40/60 होगा, तो 2/3, 3 तरीक के 9 2 11, 11 और ये चला जाएगा 3 ऊपर, आप डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 8 तरीक के 24 किलोमीटर। बस हमें इतना ही करना रहेगा, हमें इतना ही करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आपको हर टाइप का मिल रहा होगा, हर भाषा का मिल रहा होगा, हर तरीके का मिल रहा होगा। तो चलिए देखते रहिए शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार प्रातः 8 बजे किसी गांव के लिए जो 11.5 किलोमीटर की दूरी पर था रवाना हुआ। 8:45 बजे साइकिल में खराबी हो जाने पर उसने 30 मिनट उसे ठीक करने में प्रयास में लगा दिए, फिर वह पैदल ही गंतव्य स्थान के लिए चल दिया। यदि उसकी साइकिल की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो तथा पैदल चाल 4 किमी प्रति घंटा हो, तो वह साइकिल सवार अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा। कह रहा है कितने बजे पहुंचेगा। साइकिल की चाल आपकी है, जो साइकिल है उसकी चाल है 10, उसकी चाल है 10, और पैदल जो है उसकी चाल है 4 किमी प्रति घंटा, यह भी किमी प्रति घंटा में। तो कह रहा है वह चला कब, प्रातः 8 बजे गांव के लिए जो 11.5 किलोमीटर दूर पर था रवाना हुआ, और 8:45 बजे साइकिल खराब हो गई। यानी जब वो 8 बजे चला तो साइकिल से चला, और साइकिल 8:45 पर खराब हो गई। तो 8 बजे जब चला, 8:45 पे साइकिल खराब हुई, तो 45 मिनट तो वो चला ना था, 45 मिनट वो चला था, तो 45 मिनट में कुछ दूरी तय किया होगा, यानी 11.5 किलोमीटर में से कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। तो कितनी दूरी तय किया यह निकाल लेते हैं। तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय किया, तो 1 घंटे में जा सकता वो 10 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45/60 कर लिए, मिनट को घंटे में बदल लीजिएगा,
मिनट को घंटे में बदल लेंगे, आसानी से दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी निकल जाएगी किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। साइकिल के द्वारा ये दूरी आ जाएगी। तो साइकिल के द्वारा दूरी निकालेंगे, ये कट जाएगा, यानी 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 6 7 42, 6 5 30, यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लिया। 4.5 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल से तय कर लिया। अब जो शेष दूरी बच रही है, 11.5 किलोमीटर था, शेष दूरी जो बच रही है वो पैदल तय किया, क्योंकि अब साइकिल बनी नहीं है। क्यों रहा है ना कि 30 मिनट इंतजार करने के बाद या प्रयास लगा दिया, फिर वो पैदल ही गंतव्य स्थान पे हो रहा है, फिर वो पैदल जाना शुरू किया, तो साइकिल बनी नहीं। जब साइकिल नहीं बनी तो पैदल कितना चला? अगर 11.5 में से 7.5 घटा देंगे तो पैदल कितना चला? तो 4 किलोमीटर चला। पैदल कितना चला? 11.5 में से 7.5 घटा देंगे तो हमें पैदल मिल जाएगा 4 किलोमीटर। पैदल चला वो 4 किलोमीटर, लेकिन किस रफ्तार से चला? तो आप कहेंगे 4 की रफ्तार से। जब 4 की रफ्तार से चला है पैदल, तो हमें समय पूछ रहा है, हमें समय पूछ रहा है, तो समय निकालेंगे कितना? अरे दूरी में 4 से भाग दे दे, दूरी में 4 से भाग दे दे, हमें समय आ जाएगा। समय कितना आएगा? 1 घंटा। समय कितना आएगा? 1 घंटा आ जाएगा। तो हमें पैदल चलने में 1 घंटा का समय लगा, पैदल चलने में 1 घंटा का समय लगा। तो पैदल चलने में जब 1 घंटा का समय लगा तो पूछ रहा है कि साइकिल सवार अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा। तो चलिए कितने बजे पहुंचेगा, तो याद रखिए दोस्तों, यह 45 मिनट यह लगा था और 30 मिनट यह इंतजार करने में लगा था। तो 45 और 30 यह, और प्लस उधर 1 घंटा उधर भी लगा था, प्लस यह 1 घंटा लगा था। यह मिनट में है दोस्तों, यह मिनट में है। तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो आप बताइए 15 इसमें दे देंगे, 1 घंटा हो जाएगा, 15 मिनट बचेगा। तो 2 घंटा कितना हो जाएगा टोटल? यह 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट। तो वो चला कब वैसे? तो चला था 8 बजे, क्योंकि वो 30 मिनट इंतजार भी किया। तो जब इंतजार किया तो वो भी तो आपकी यात्रा समय में ही जोड़ा जाएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट चला। तो बताइए 8 बजे चला था, 8 2 10, अगर 8 बजे चला था, वो 8 बजे चला था, इसमें 2 घंटा 15 मिनट जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10:15, यानी 10:15 बजे, 10:15 बजे वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। 10:15 बजे वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में इस सब इतना छोटे छोटे पैटर्न पर लिखेंगे तो है नहीं, ये लिखना नहीं हमें, है ना दोस्तों, इसको लिखना नहीं हमें है, सब कुछ करना नहीं है, हमें सब इतना जानना है, यह हमें पता है, यह भी हमें पता है, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं। हमें इसकी दूरी भी चाल भी पता है, चाल 10 की रफ्तार चल रहा है 45 मिनट में, तो कितना दूरी तय किया वही कर लीजिए। 45 मिनट में जाएगा, ध्यान रखिए 10 की रफ्तार से चल रहा है, दूरी निकालेंगे तुरंत। 45 मिनट जाएगा तो 45/60 आ जाएगा, काट देंगे आप जल्दी से तो आ जाएगा 7.5, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 4 में इससे भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 1 घंटा। समय इसकी आ जाएगी तुरंत 1 घंटा, इसकी दूरी 4 आ गई और 4 की चाल से चल रहा है पता है तो आ जाएगा 1 घंटा। अब तुरंत जोड़ देंगे, 1 घंटा यह समय लिया, 45 मिनट यह लिया चलने में, 30 मिनट इंतजार करने में, तो 45 30 75 यानी 1 घंटा 15 मिनट हुआ, और 1 घंटा यह, तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट 8 बजे चला था, 8 बजे में 2 घंटा जोड़ेंगे 10 बज जाएगा, और 15 मिनट यानी 10:15 पे वह कहाँ पहुँच जाएगा? अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। इस तरह तेजी से लगाएंगे। नेक्स्ट अगला है, जबरदस्त है, शानदार है, मस्त है। एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में, एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में क्रमशः 48 किमी प्रति घंटा तथा 69 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है 2 रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटा 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा? कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा? एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर तथा 69 किलोमीटर, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में 2 चल रही हैं, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक मान लेते हैं, दूसरी मान लेते हैं भी, 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, एक चल रही है 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी चल रही है आपकी 69 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। ये 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। दोस्तों हम पहले ही दिन बताए थे आपको, जब 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में चले
तो हमें उनकी चालों से नहीं मतलब है, उनकी सापेक्षिक चालों से मतलब है। और सापेक्षिक चाल जब एक ही दिशा में चलती है तो उन चालों का अंतर होता है, उन चालों का अंतर होता है। तो दोस्तों याद रखिए, इनकी चालों का अंतर कर लेंगे तो दो रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटा 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा, किलोमीटर का फासला हो जाएगा। तो इनका अंतर कर लीजिए। अगर इनका सापेक्षिक चाल निकालेंगे अंतर से तो इनका अंतर आपका आएगा 48 और 69 का। 48 2 50 हो जाएगा, 19 उधर है, 50 हो जाएगा इधर, 2 इधर बचेगा, 19 उधर बचेगा, तो 21 किलोमीटर हो जाएगा। 21 किलोमीटर प्रति घंटे का ये चाल बच रहा है, 21 की प्रति घंटे की चाल बच रहा है। तो कह रहा 7 घंटे में, तो 21 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, कितने दूरी फासला का 7 घंटे में, तो 7 घंटा हो गया कितना मिनट, 6 मिनट। 6 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 6/60 हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा। तो ये करेंगे तो 6 में 60 हो जाएगा, 10 आएगा, 10 7 70 1 71 आ जाएगा। तो 21 × 71/10, 21 × 71/10 गुणा करके एक अंक पे दशमलव गुणा करके 21 एक कम 21 हो जाएगा, 21 7 147, 21 7 147 और 47 2 हो जाएगा 149, 149 और एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, इतना किलोमीटर का फासला हो जाएगा। 149.1 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमने बोला कि अगर एक ही दिशा में, एक ही स्थान से, एक ही समय पर जब चलती हैं तो उनका चालों का अंतर ही सापेक्षिक चाल कहलाता है। अर्थात अलग अलग चाल नहीं रखते हैं, हम सापेक्षिक चाल रखते हैं। जब एक ही दिशा में हो तो अंतर, विपरीत दिशा में हो तो चालों को जोड़ देते हैं, है ना। क्यों करते हैं यह हम पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, तो आप पहला क्लास जरूर देखिएगा। जैसे सापेक्षिक चाल मिल गई, हमें दूरी पूछा है तो समय पता है और चाल पता है, समय और चाल का गुणा कर देंगे, दूरी आ जाएगी। लेकिन दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। अगर दोनों में छोटा मात्रक, दोनों में छोटा मात्रक, बड़ा तो दोनों में। यहाँ किमी प्रति घंटा में दिया था, समय आपका घंटा और मिनट दोनों में दिया था, तो हम मिनट को घंटे में चेंज कर दिए, मिनट को घंटे में चेंज करके हमने गुणा कर दिया है, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से एक उत्तर की ओर 18 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा दक्षिण की ओर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। कितने समय बाद वह एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे दोस्तों। तो यह करें 18 किलोमीटर यह है और 20 दोनों विपरीत है। एक उत्तर की ओर जाता है, दूसरा दक्षिण की ओर। जब दोनों विपरीत है, एक इधर जाता है, एक इधर, एक इधर, दोनों की दिशा विपरीत है, आमने सामने, आमने सामने है, तो क्या हो जाएगा, उनकी दूरियां जुड़ जाएंगी। उनकी दूरियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अरे भाई एक उत्तर की ओर जा रहा है, एक दक्षिण की ओर जा रहा है ना, तो दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, जब विपरीत होंगी। तो याद रखिए चाल जोड़ दीजिए पहले, 20 और 18 चाल जुड़ जाएगा, सापेक्षिक चाल, तो 20 और 18 38 हो जाएगा, 20 और 18 38 हो जाएगा। यह सापेक्षिक चाल है और दूरी है आपका 47.5। समय पूछा है तो दूरी में चाल से भाग देंगे, समय आ जाएगा। दूरी में चाल से भाग देंगे, समय आ जाएगा। दूरी आपका 47.5 है और चाल आपका 38 है। समय पूछा है, भाग दे दीजिए। अब भाई दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, भाग दे दीजिए, जल्दी से लग जाएगा। या हटाए दशमलव या ना हटाएं तब भी आ जाता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट काटना चाहेंगे तो आ ही जाएगा, आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा, या काट करके छोटा भी कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, बच जाएगा 2, तो 5 25। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 3 बन जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। अब काट सकते हैं, 19 5 95 होता है, 19 चौक 76 होता है। काटेंगे तो ये 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा, ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिए हैं उसे नीचे लिख देंगे। तो 1 सही 1/4 घंटे, 1 सही 1/4 घंटे आपका उत्तर आ जाएगा। एकदम से जल्दी से, बेसिक से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, बोला विपरीत है तो दोनों चालों को जोड़ दीजिएगा। समय पूछा है तो दूरी हमें पता है पहले से ही, दूरी और चाल से भाग दे देंगे, समय आ जाएगा। वह कब एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, तो 1 घंटा
एक सही 1/4 घंटा में। आपका अगला क्वेश्चन होगा, शानदार होगा, जबरदस्त होगा। संघर्षों के दम पर मेहनत करते करते एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम मिसाइल मैन बन गए। तो दोस्तों, पढ़ाई एक संघर्षशील और मेहनत मांगती है। तो मेहनत मांगती है किसके साथ? एक स्ट्रेटजी के साथ, एक समय सीमा के साथ, एक बुद्धि विवेक के साथ मेहनत करिए, संघर्ष के साथ मेहनत करिए। तकलीफ़ हो सकती है, परंतु आपको मेहनत करने पर असफलता नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज़रूर मेहनत करिएगा आप लोग पढ़ाई में। 2 स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। 2 कार ए और बी दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा उनकी चाल क्रमशः 5 संबंधित 6 अनुपात में है। यदि बी की चाल 90 किमी प्रति घंटा हो तो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? ध्यान दो कि एक दूसरे के विपरीत की ओर जाती हैं तो उनकी चालों का योग होगा। तो ध्यान रखिए, इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 5 संबंधित 6। ए है और बी है, इनका चाल दे रखा है 5 संबंधित 6। अगर 5 संबंधित 6 दे रखा है और बी की चाल दे रखा है 90, यहाँ है बी 6, यहाँ है बी 6, यहाँ बी 6 दिया है तो 6 की तुलना हम 90 से करेंगे। ये तुलना देखना होगा तो रेशियो का पार्ट पढ़ा होगा आप किसी चैनल पर, वहाँ देख लीजिएगा, तुलना आसानी से आएगा। 90 की तुलना 6 से करेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा। तो कह रहा है उनकी चालों का, तो मिनट बाद एक दूसरे से कब मिलेंगे तब जब विपरीत है तो उनकी चालों का योग चाहिए। हमें योग चाहिए तो 6 5 11 डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा। 15 6 का 90 हो जाएगा। अब 15 से गुणा करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, एक 16, इन 165 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सापेक्षिक चाल आएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल उनका योग हो जाता है। तो हम डायरेक्ट उनको योग से गुणा कर दिए 6 5 11 से। अब कह रहा है दूरी कितना दिया? 88। दूरी 88 दिया है, पूछ रहा है कितने, तो कितने मिनट बाद एक दूसरे मिलेंगे? तो 165 से भाग दीजिए। यह घंटे में आएगा, पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है तो आप 60 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। भाग दे दीजिए, भाग देंगे 5 से कटेगा 5 3 15, 5 3 15, हाई हो जाएगा 12 5 60, और 3 से भी कर सकता था वह। चलिए 11 3 33 हो जाएगा, 11 8 88 था, 3 चौक को 12, तो 4 8 चौक को 32 आएगा आपका 32 मिनट। तो आपको 32 मिनट बाद दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही थी तो दोनों रेलगाड़ियां 32 मिनट में मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या? बी की चाल पता थी तो बी की चाल की तुलना बी के चाल से पूछ रहा था एक दूसरे कब मिलेंगे, अर्थात हमें उनकी चालों का योग चाहिए, तो हमने जोड़कर गुणा कर दिया, उनकी चालों का योग मिल गया तो उसकी दूरी में चाल से भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा समय था घंटे में तो हमने मिनट में चेंज कर दिया, क्योंकि ऑप्शन आपका मिनट में दे रखा था। इस प्रकार से लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? दोस्तों याद रखिए, पहली रेलगाड़ी चल रही है कहाँ चल रही है? ए से बी की ओर, ए से प्रातः बी की ओर, ए से बी की ओर। दूसरी चल रही है बी से ए की ओर। पता है दूसरे एक दूसरे के विपरीत है, एक ए से बी, दूसरी बी से ए चल रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अरे एक इधर से जा रही है बी के पास और दूसरी यहाँ आ रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तब विपरीत है तो हमें सापेक्षिक चाल चाहिए। क्या चाहिए? सापेक्षिक चाल चाहिए। लेकिन सापेक्षिक चाल तभी मिलेगी जब वह एक समय पर चलेंगी, एक स्थान से चलेंगी, एक ही समय पर चलेंगी।
जब वह एक ही समय पर चलेंगी तभी हमें सापेक्षिक चाल मिलेगा। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग समय पर चल रही हैं, एक 7 बजे चल रही है और दूसरी 8 बजे चल रही है, 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। तो जब तक वह समय पर नहीं चलेंगी तब तक सामान्य चाल, और जब एक समय पर आ जाएंगी तब से सापेक्षिक चाल। तो चलिए, जब ए चलना शुरू किया तो 7 बजे यहाँ की दूरी दिया है टोटल 110 किलोमीटर, यहाँ बी तक का। जब एक चलना शुरू किया, एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू किया तो 7 बजे चली। कितना बजे चली? तो 7 बजे चली दोस्तों, याद रखिएगा, यह चली 7 बजे। और दूसरी जब चलना शुरू की तो यह 8 बजे चली। तो ये 8 बजे भी खुली रही थी, तब तक ये चली होगी तो कुछ दूरी हमने तय कर लिया होगा, तब जाकर यहाँ 8 बजा होगा, जब जाकर यहाँ 8 बजा होगा। और जैसे ही 8 बजा होगा तो 1 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी। कितनी दूरी? उसकी चाल है 20, इसका मतलब ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। टोटल था 110 किलोमीटर, तो यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ बची कितना? तो आप कहेंगे 90 बची, क्योंकि 110 में से 20 कम हो गई, तो अब 90 बची। अब 90 यहाँ आ चुका है, पहली रेलगाड़ी यहाँ आ चुकी है अब 8 के पास, और दूसरी अभी यहाँ से चलना शुरू करेगी। तो अब इनके बीच में दोनों एक समय हो जाएंगे, दोनों एक ही समय पे चलेंगे। जैसे ही एक समय आ गया तो हमें सापेक्षिक चाल मिलेगा। क्या मिलेगा? सापेक्षिक। लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों की दिशा विपरीत, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी उन दोनों चालों का योग। तो योग हो जाएगा 20 है और यह चल रही 25 से, तो 20 और 25 मिलकर हो जाएगा 45। उनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी 45 किमी प्रति घंटा। उनकी सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 45। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी है 90। अब जो दूरी तय करना है दोनों को, वह 90 ही तय करना है, तो 90 तय कर लेंगे। समझ में आया ना? अब उनकी दूरी जो बची है 20 तो निकल गई पहले ही, अभी दोनों शुरू हुई नहीं थी, तभी 20 अकेला एक तय कर लिया। अब दोनों जो तय कर रहे हैं वो 90 ही तय कर रहे हैं, तो 90 किलोमीटर। अब भाग दे दीजिएगा तो यह समय आएगा 2 घंटे, यह समय आपका आएगा 2 घंटे। लेकिन क बजे से? तो आप कहेंगे 8 बजे से, यानी 8 बजे से ये 2 घंटे आ रहा है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ 8 बजे से चलना शुरू की हैं। उसकी पहले जो चली थी वो 20 किलोमीटर चल चुकी थी, उससे लेना देना नहीं है। तो आप 8 बजे से 2 घंटा आएगा, तो कह रहा है किस समय मिलेंगे? तो 8 बजे में 2 घंटा जोड़ देंगे। अगर आप 8 बजे में 2 घंटा जोड़ते हैं तो 8 दूँ 10 बजे आएगा, आपका आ जाएगा 8 दूँ 10 बजे, यानी दोनों रेलगाड़ियाँ 10 बजे आपस में मिलेंगी। दोनों रेलगाड़ियाँ 10 बजे आपस में मिलेंगी। तो आपको समझ में आया होगा, देख सकते हैं, लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। एक बार फिर से देखना हो तो देख सकते हैं। हमने क्या किया था, बोला 7 बजे चलना शुरू किए हैं, 7 बजे चलना शुरू की है, तो एक रेलगाड़ी 7 बजे चल चुकी है, दूसरी 8 बजे। तो जो 7 बजे चलेगी वह जब तक 8 नहीं बजेगा तब तक कुछ दूरी तय कर लेगी। तो जैसे ही 8 बजा है तो ये 7 बजे जब चलना शुरू की थी रेल, यहाँ से यहाँ तक, यह 7 बजे चलना शुरू की थी, याद रखिए, यह 7 बजे चलना शुरू की थी और दूसरी 8 बजे। तो 7 बजे चली तो कुछ दूरी तय कर ली है घंटा में, तो 20 किलोमीटर तय कर ली 8 बजे ले। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 110 थी, उसमें से 20 घट गया तो यहाँ से यहाँ तक बचा 90। अब यह 8 बजे और 8 बजे दोनों चलना शुरू करेंगे, तो एक दूसरे के विपरीत चलेंगी तो चालों का योग हो जाएगा। तो 20 और 25 मिलकर 45 हो जाएगा, और दूरी बची थी आपकी 90, तो 90 में भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा 2 घंटा। लेकिन यह समय कब आएगा दोस्तों? यह समय आपका 8 बजे के बाद आ रहा है, तो 8 दूँ 10 हो जाएगा। हमें 8 बजे के बाद आ रहा है तो समय पूछ रहा है, तो 8 बजे में हम 2 घंटा जोड़ेंगे तो 8 दूँ 10 बजे हो जाएगा। यानी दोनों रेलगाड़ियाँ कब मिलेंगी? तो 10 बजे आपस में मिल जाएंगी। इस प्रकार से जल्दी से लगा लेंगे, हमें यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से, ज़बरदस्त है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने
उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भी भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किमी प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? समझिए एक बात को, अगर चोर भाग रहा है तो चोर को पकड़ने के लिए सिपाही की चाल चोर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर चोर के से सिपाही की चाल ज़्यादा नहीं होगी तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। जब दोनों एक ही साथ भागना शुरू करेंगे, अगर दोनों की चाल बराबर होती तब तो वह चोर भाग ही नहीं पाता, या सिपाही की चाल चोर से अधिक है, दिया भी है, तो चोर तो भाग ही नहीं पाता, वो तो पहले ही आगे निकल जाता, पकड़ लेता। लेकिन चोर पहले से ही कुछ आगे है। कितना आगे है? उसी दूरी को कवर करना। समझिएगा बात को। सिपाही यहाँ पर है, यह सिपाही आपका है, ठीक ना, पुलिस है, या पी लिख देते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं, यहाँ चोर लिख देते हैं। ठीक होता है ना चोर, तो यहाँ चोर है, पुलिस यहाँ है और चोर यहाँ है, क्योंकि इसके बीच में 100 मीटर का गैप है, इसके बीच में 100 मीटर का गैप है। और यहाँ से दोस्तों जो पुलिस है उसकी चाल 10 किमी प्रति घंटा है और जो चोर है उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू किया और चोर यहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस दौड़ा वैसे ही चोर भागा। पुलिस को पकड़ना था चोर को, दौड़ते कहीं जाकर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो क्यों पकड़ा? यह दूरी जो 100 मीटर की थी, जैसे ही यह 100 मीटर की दूरी समाप्त करेगा चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोर की चाल है धीमी और पुलिस की चाल है तेज। तो उस जो तेज चाल है उससे कवर करते करते वह 100 मीटर की दूरी क्या करेगा? कवर कर लेगा, और जैसे ही 100 मीटर की दूरी कवर करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो हमें 100 मीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगा वही हमें देखना है। हम बताए थे आपसे कि अगर कोई भी गाड़ियां हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह एक ही दिशा में एक ही समय पर चलते हैं तो हमें उनके व्यक्तिगत चालों से नहीं मतलब है, यानी सामान्य चालों से नहीं लेना देना, हमें उन्हें सापेक्षिक चाल से मतलब है। मतलब उनका अंतर कितना है, क्योंकि उसी अंतर से वह दूरी कटेगी जो दूरी पहले से उनके बीच में है। अगर उनका अंतर नहीं होता चालों का तो दूरी कवर ही नहीं होती। तो यहाँ अंतर है चालों का, 10 में से 8 जाएगा 2 का, 10 में से 8 जाएगा, अंतर है 2 का, तो हमें मिल गया चाल, सापेक्षिक चाल। अब हमें चाहिए दूरी, मिल जाएगा समय। दूरी है 100 मीटर, लेकिन यह मीटर में है, और जबकि चाल आपका दे रखा है किमी प्रति घंटा में, तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक दोनों मात्रक सेम नहीं होगा सवाल नहीं लगेगा। तो ये चाल है किमी प्रति घंटा में, तो किमी प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, 5/18 से। ध्यान रखिए दोस्तों, जब छोटे में बदलते तो 5 गुना ऊपर, बड़ा होगा तो 18 ऊपर, तो ये 18 यहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 × 18/5 × 2, 5 दूना 10, 10 काटेंगे तो 0 कट जाएगा, मतलब 180 सेकेंड आएगा, 180 सेकेंड आएगा। अभी समय आया है, लेकिन यहाँ समय नहीं पूछा है तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितने मीटर भागने के बाद पुलिस पकड़ेगा नहीं, कितने मीटर चोर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। याद रखिए, पुलिस दौड़ रहा है यहाँ से, चोर दौड़ रहा है यहाँ से, यानी चोर का पूछ रहा है, पुलिस का नहीं। तो चोर भी भागेगा 180 सेकेंड और पुलिस भी खेदेगा 180 सेकेंड। तो लेकिन चोर का पूछ रहा है, तो हम चोर के चाल में अगर समय से गुणा करें, चोर के चाल में यदि समय से गुणा करें तो हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगी दोस्तों? दूरी मिल जाएगी। तो हमें दूरी पूछा है चोर की, तो दूरी निकालने के लिए चोर कितना मीटर पकड़ा जाएगा, तो चोर की चाल है 8, इसे बदल दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर दिया मीटर में, तो यह हो जाएगा 5/18 और समय है सेकंड में, है
तो 180 सेकंड। या 18 से 18 कट जाएगा, 8 5 40, 1 0 और बढ़ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 400 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 मीटर। कितना आ जाएगा? 400 मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर पूछता पुलिस कितना मीटर भागने के बाद चोर को पकड़ेगा, तो पुलिस का निकालना होता 10 से गुणा कर लेते तो 500 आ जाता। समझ में आ गया? तो पुलिस का 500 भागना पड़ता और चोर को 400, तभी तो 100 मीटर का अंतर था। समझ में आया गया होगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा। पूछता कितने सेकंड बाद पकड़ा जाएगा या कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, तो 180 सेकंड के बाद, अर्थात अगर 180 को मिनट में बदलते तो 3 मिनट बाद पकड़ा जाता। इस प्रकार से हम लगा लेंगे। लेकिन परीक्षा में यह सब लिखेंगे नहीं, परीक्षा में यह सब लिखेंगे नहीं, आरेख बनाने की आवश्यकता नहीं होती आपको। परीक्षा में डायरेक्ट अंतर है 100 मीटर का, और यहाँ जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल, यहाँ 8 2 10 यानी 2 का अंतर है, यहाँ 100 मीटर है, इसे हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, तुरंत आ जाएगा, यहाँ 10 कट जाएगा, 180 सेकंड आ जाएगा। पूछ रहा है चोर का, तो चोर से हम गुणा कर लेंगे, 18 यह है, इसको हम बदलेंगे किमी प्रति घंटा में, और यह समय से गुणा कर लेंगे, हमें मिल जाएगी दूरी। यह कट जाएगा, यह आ जाएगा 10, गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 400 मीटर। बस इतना सा लगाना है हमें, परीक्षा में इतना सा ही लगाना। जब भी देखें एक दिशा सापेक्षिक चाल, दूरी में सापेक्षिक चाल से भाग दीजिए, समय आ जाएगा। बस मात्रक का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। एक खरगोश एक कुत्ता से 300 मीटर की दूरी पर है। कुत्ता को देखकर खरगोश 20 किमी प्रति घंटा की चाल से भागा तथा कुत्ता 29 किमी प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो कह रहा 50 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश से कितना मीटर पीछे रहेगा। यहाँ पकड़ना नहीं है, यहाँ 50 ही सेकंड चलना है, 50 सेकंड चलना है। 50 सेकंड बाद कह रहा है कुत्ता खरगोश से कितना पीछे रह जाएगा। यानी हम अगर दोनों का समय निकाल लें और फिर समय निकालने के बाद समय ही निकाल लें और 50 सेकंड उसको हम चलाना है, चला देते हैं 50 सेकंड। चलिए डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे, 20 और 29 जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, आगे पीछे खेदा कर रहे हैं, तो अंतर हो जाएगा 9 का। कितने का हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं, इसकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी 9 किमी प्रति घंटा। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9 है तो 5/18, 5/18 तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 5/2 इतना मीटर, 5/2 आपका क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में जो जाएंगे दौड़ेगा वो कितना होगा? 5/2 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में। तो कितना सेकंड चलना हमें चलना 50 सेकंड में, 50 से गुणा कर लीजिए। 5/2 50 सेकंड करना है तो गुणा कर लीजिए, जाएगा कितना? यह आएगा 25, 5 से 125 मीटर। तो हम 50 सेकंड में 125 मीटर तक चले जाएंगे। हम 50 सेकंड में 125 मीटर दूरी तय कर लेंगे, क्योंकि एक सेकंड में हम 5/2 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में हम 5/2 मीटर चलते हैं, तो 50 सेकंड में कितना चलेंगे? हमने गुणा कर दिया, 125 मीटर चलेंगे, ये दूरी हो जाएगी। ये दूरी तय कर लेगा, तय दूरी हो जाएगी, दूरी तय करना किया करेगा, ये दूरी तय कर लेगा। लेकिन कह रहा वह कितना पीछे रह जाएगा, अर्थात जो दूरी तय किया उससे नहीं मतलब है, जो 300 मीटर की दूरियां तय करनी थी उससे वह कितना पीछे रह जाएगा। तो अब 300 में से क्या करिएगा? घटा दीजिएगा 125, 300 में से 125 घटा लेंगे, हमें पता चल जाएगा अभी भी 175 मीटर दौड़ना था, 175 मीटर पीछे रह जाएगा। अभी भी कुत्ता खरगोश से 175 मीटर पीछे रह जाएगा, क्योंकि 175 मीटर हमें पकड़ना था। अभी भी वो दौड़ा कितना था? केवल 125 मीटर ही दौड़ा था। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से लगा लेंगे। समझ में आया दोस्तों? पिछला सवाल जैसे था, एक बार फिर से देखना हो तो देख सकते हैं, एक बार फिर से लगा सकते हैं। हमने बोला कि जब एक ही दिशा हो तो सापेक्षिक चाल 20 और 29 का अंतर करेंगे 9, प्रश्न पढ़ चुके आप।
वह कह रहा है कि 50 सेकंड में कितना बाद कुत्ता खरगोश से कितना पीछे रह जाएगा। तो 50 सेकंड ही चलेगा, तो पहले निकाल लीजिए 1 सेकंड में कितना चलता है। जैसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से, तो अपने भाग दिया था, आ गया 5/2, यानी वह 1 सेकंड में 5/2 मीटर चलता है। 5/2 मीटर चलता है, खेदा करता है। तो हमें खेदना कितना है? 300 मीटर। खेदेगा कितना? 50 सेकंड। देख लेते हैं 50 सेकंड में कितना पहुंचेगा, तुरंत निकाल देंगे 50 सेकंड में। यह निकालेंगे तो यानी 125 मीटर वह खेद लेगा, 125 मीटर वह दौड़ा लेगा। लेकिन हमें दौड़ाना था 300 मीटर, दौड़ाना था 300 मीटर, इसलिए 300 में से क्या करेंगे हम 125 घटा देंगे, तो अभी हम पीछे कितना रह जाएंगे? तो 175 मीटर पीछे रह जाएंगे, 175 मीटर पीछे रह जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबरदस्त है, शानदार है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, शानदार है, मस्त है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आगे कल भी पढ़ना है, धीमे धीमे पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई 40 किमी प्रति घंटा से चली तथा 2 घंटे बाद एक दूसरी मालगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से ही चली। दिल्ली से कितने किमी की दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ लेगी? एक ही दिशा में चली है, दोनों गाड़ियां दिल्ली से ही चली हैं। चलिए मालगाड़ी चली है और एक यात्री गाड़ी चली, दोनों एक ही चली हैं, दोनों मालगाड़ी है, दोनों ही है। चलिए 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चली हैं। एक चल रही है 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से और एक चल रही है आपकी 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती तो सापेक्षिक चाल, दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती तो सापेक्षिक चाल, उनकी चालों का अंतर। तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक साथ न चली है, एक 2 घंटा बाद चली है, एक 2 घंटा पर, यानी एक 2 घंटे चल चुकी थी, उसके 2 घंटे बाद दूसरी चली है। तो जो 2 घंटे चल चुकी होगी वही तो उनके दूरी में अंतर होगा, नहीं तो दोनों तो एक ही स्थान से चली है ना, तो उनमें अंतर ही नहीं था। लेकिन जो 2 घंटा पहले निकल गई, जैसे कहते हैं ना पापा जी, अगर पापा और हमको साथ में जाना होता है तो पापा क्या कहते हैं, बाबू तुम चलो हम आ रहे हैं, यानी वह हम उनसे कुछ पहले निकल जाते हैं, वो पीछे आते हैं। जब तक वो घर से चलते हैं तब तक हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं, तब तक कुछ दूरी, तो हमारे और उनके बीच में कितना अंतर होगा। जैसे मान लीजिए हमें ही चलना है, अपने घर से 10 किलोमीटर जाना है, पापा कहे 1 घंटा पहले चलो, तो 5 किलोमीटर चलो, तो हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल गए 1 घंटा पहले, तो हमने दूरी कितना तय कर ली? 5। अभी वो कहाँ पर है? घर पे। हमारे और उनके बीच में कितने का अंतर हो गया? 5 किलोमीटर का। वही बात यहाँ पर भी है कि पहली वाली रेलगाड़ी जो है, या जो मान लीजिए ए है या बी है, यह जो है ये 2 घंटा पहले चल चुकी है। 2 घंटा पहले चलोगे तो बताइए 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 2 घंटा में कितने चलेगी? 80 किलोमीटर। अब यह जो रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की है, यह पहले से यहाँ 80 किलोमीटर तय कर लिया, यह पहले से ही 80 किलोमीटर तय कर लिया। अभी दूसरी रेलगाड़ी जो है अभी बी अभी यहाँ से चली नहीं है, अभी बी यहाँ से चली नहीं है, अब बी यहाँ से चलना शुरू करेगी। अगर दोनों साथ होती तो क्या उनके हमें अंतर होता? नहीं। हमें यही 80 किलोमीटर कवर करना है, 80 किलोमीटर कवर करना है, तभी हम रेलगाड़ी से मिलन हो पाएगा, नहीं तो होगा। तो 80 किलोमीटर का कवर कब होगा? जब इससे अधिक चलेगी तेज, तब तो। ये 40 है, ये 60 है, चल रही तेज, जो तेज चलेगी वही कवर करेगी। तो तेज कितना चल रही है? 20, उसीलिए निकाला जाता है सापेक्षिक चाल। क्या निकाला जाता है? सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल है 20 की। अब दूरी कितना है? यही दूरी तो मिलेगी जो 2 घंटा चल चुकी है, जो 2 घंटा पहले चल चुकी है। तो 1 घंटा में 40, 2 घंटा में 80 किलोमीटर चल चुकी है, और बी अभी यहीं से चलने वाली है। तो बी यहाँ से चलेगी, 20 की रफ्तार से उसे पकड़ेगी, 60 की रफ्तार से चलेगी, लेकिन 60 में 40 वह भी चल रहा है, तो 40 तो 40 बराबर कट जा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो चलेगी उसी से पकड़ेगी, वह एक्स्ट्रा चल रही है 20, तो वैसे 20 से पकड़ेगी, वह 20 से पकड़ेगी प्रत्येक घंटे। तो 1 घंटे में अगर 20 पकड़ेगी तो 80 पकड़ने में कितना समय लेगी? तो 80 पकड़ा दीजिए उसे, यानी 20 चौक को 80, 20 चौक को 80, 4 घंटे लेगी।
कितने घंटे लेगी? 4 घंटे लेगी उसे पकड़ने में। समय निकलता है, दूरी बट्टे 4 क्या आता है? समय निकलता है। लेकिन कह रहा है कितने किलोमीटर की दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पर, यानी दूसरी गाड़ी की दूरी पूछ रहा है, दूसरी गाड़ी की दूरी पूछ रहा है। तो दूसरी गाड़ी तो बाद में चली है ना, तो दूसरी गाड़ी बाद में चली, वही तो उतना घंटे जाकर पकड़ेगी। दूसरी गाड़ी बाद में चली है तो बाद वाला ही तो समय आता है। ये दूसरी गाड़ी ही चलकर 4 घंटे में पकड़ लेगी इसको, कहीं ना कहीं जाएगी और इधर कहीं पकड़ लेगी। कितने घंटे में? 4 घंटे में। इसकी चाल कितना है? 40 है, तो 40 से 60 है। दूसरी की चाल 60 है। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय तो आ जाएगा दूरी, तो 6 चौक को 24 है, 240 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ मीटर नहीं है, किलोमीटर सब में है। यह मीटर ऑप्शन गलती से लिख गया है, यह सब में किलोमीटर है। तो आएगा आपका ऑप्शन 240 किलोमीटर। आपका ऑप्शन आ जाएगा 240 किलोमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, परीक्षा में यह सब कार्य नहीं करते हैं, परीक्षा में यह सब कोई कार्य नहीं करते हैं। करते क्या हैं? हमें जैसे ही पता चला दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में हैं, उनकी सापेक्षिक चाल तुरंत दिखा लेंगे। अब देखेंगे क्या दोनों एक ही समय पर हैं, उनके बीच में दूरी का अंतर है या अलग अलग समय पर है। तो आप देख पा रहे हैं 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटा पहले। तो जो 2 घंटा पहले चली है वो 2 घंटा में कितनी दूरी तय की है? 2 घंटा में कितनी दूरी तय की है, उसी कारण उसमें दूरी में अंतर आया है। तो 2 घंटा में, 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 40 गुना 80। तुरंत हम लिख देंगे 80, सापेक्षिक चाल से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा समय। तो यह आ जाएगा 4 घंटे समय। दूरी पूछेगा, जिसका भी पूछेगा उसकी चाल से समय में गुणा कर लीजिएगा। करा दूसरी का, तो दूसरी के समय में, दूसरी के चाल से समय में गुणा कर लीजिएगा। समय में गुणा करेंगे 4 छक 24, यानी 240 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर पूछता, यदि मीटर नहीं है किलोमीटर है, अगर पूछता पहली गाड़ी कितनी दूरी पर पकड़ी जाएगी या कितनी दूरी तय करेगी, तो पहली गाड़ी याद रखिए 4 घंटा तो यह है और 2 घंटा पहले, 4 घंटा यह है और 2 घंटा पहले, तो 4 दूनी 6 घंटा तय करेगी। 4 दूनी 6 घंटा तय करेगी और उसकी चाल है 40 और 6 घंटा तय करेगी, तो 6 चौक को 24, वह भी तय करेगी 240 किलोमीटर, वह भी तय करेगी 240 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल इतना ही लगाना होता है। समझाने के लिए हमने पूरा समझा दिया आपको। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। आपका बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगले क्लास में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।